लो। गुड मॉर्निंग। क्लास नाइन्थ के बच्चों को मैं आज गृह विज्ञान के क्षेत्र के बारे में बताना चाहती हूँ। जो पिछले दिन मैंने पढ़ा लिया था उसका शेष रह गया था, जो आज पढ़ा रही हूँ। तो लिखा है, गृह विज्ञान में उन समस्त सामाजिक और वैज्ञानिक विषयों के अंशों को सम्मिलित किया जाता है जो पारिवारिक जीवन को सुविधाजनक बनाने में सहायक होते हैं। कहने का मतलब है कि गृह विज्ञान का जो क्षेत्र होता है, गृह विज्ञान के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं जिससे घर को सजाना संवारना और परिवार को सजाना संवारना, शरीर के बारे में सारी जानकारी होना, ये सब, जिससे कि क्या है, जब हम घर परिवार और अपने बारे में अच्छे तरीके से जान जाएंगे तो हमारे जो पारिवारिक जीवन है वो अच्छा होगा, खुशमय होगा। क्योंकि ना तो कोई परेशानियाँ होंगी, ना घर में कोई परेशानियाँ होंगी, ना शारीरिक कोई परेशानियाँ होंगी। इसके लिए हमें उसके क्षेत्र के बारे में जानना है। सबसे पहला है गृह प्रबंधन एवं गृह कला। गृह प्रबंधन का मतलब होता है कि घर की व्यवस्था, घर को किस तरीके से व्यवस्थित करके चलाना है। उससे है गृह कला का मतलब होता है, गृह कला का है सजाना, घर को, घर की इस तरीके से व्यवस्था करनी है कि उसको सजा के, मतलब किस प्रकार से सुंदर लगे। सजाने का मतलब पर्दा वगैरह नहीं होता कि ये तो सजावट ऊपर की है, लेकिन अंदर से भी, मतलब कहने का है लोगों के मन में खुशियाँ होनी चाहिए, लोग खुश हों, आपस में एक दूसरे के लिए प्रेम, सहयोग, दया, परोपकार, ये सब भावनाएं हों, एक दूसरे का सहयोग कर परिवार में, ये गृह कला है। दूसरा आता है आहार एवं पोषण विज्ञान। तो आहार का मतलब है कि आहार मतलब भोजन। तो भोजन मनुष्य के लिए क्या कार्य करता है, तो ये हमें पहले ये इसके क्षेत्र में आता है। और जब हम गृह विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा देता है तथा उसके जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो मनुष्य के शरीर की ऊर्जा या ताकत देते हैं। भोजन शरीर को कार्य करने की क्षमता देता है। तीसरा आता है वस्त्र विज्ञान एवं परिधान। तो वस्त्र के बारे में जानना है कि वस्त्र किन किन तंतुओं से बने होते हैं तथा किन किन मौसमों में कैसे कपड़े पहनना चाहिए, कैसे अवसर पर कैसे कपड़े पहनना चाहिए, ठीक है ना। फिर आगे और एक कपड़े को किस तरीके से उसको तैयार किया जाए जिससे वो सुंदर लगने लगे। फिर अवस्था के अनुसार भी जैसे उनका चुनाव करना वस्त्रों का, जैसे कि बच्चों के लिए मौसम के अनुसार अलग अलग कपड़े होते हैं, बूढ़ों के लिए अलग कपड़े होते हैं, महिलाओं के अलग कपड़े होते हैं, पुरुषों के अलग होते हैं। इनका चुनाव, कपड़ों का चुनाव करना, कटाई, सिलाई, सज्जाद, ये वस्त्र विज्ञान एवं परिधान में आता है। चौथा आता है शरीर विज्ञान एवं स्वास्थ्य रक्षा। तो शरीर विज्ञान के अंतर्गत समस्त शारीरिक अंगों की बनावट, रचना एवं शरीर के विभिन्न तंत्रों की कार्य प्रणाली का सैद्धांतिक अध्ययन। कहने का मतलब है कि मनुष्य का जो शरीर होता है विभिन्न चीज़ों से बना हुआ होता है, कोशिकाओं से, अस्थियों से, रक्त, प्लाज्मा, और शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग कार्य करते हैं और सब मिलकर के पूरे शरीर को क्रियान्वित करते हैं। आता है कि हमें स्वास्थ्य रक्षा के बारे में भी हमें जानना चाहिए कि हमें वो उपाय जानना चाहिए जिससे कि मनुष्य तो स्वस्थ रहे एवं विभिन्न बीमारियों आदि से सुरक्षित रहे। ये सब हमें शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य रक्षा से पता चलता है। फिर आता है जीवाणु विज्ञान। जीवन एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभिन्न जीवाणुओं, बैक्टीरिया, जीवाणुओं का मतलब होता है बैक्टीरिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आहार तथा स्वास्थ्य को बैक्टीरिया अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार से प्रभावित करते हैं। कुछ विभिन्न संक्रामक रोगों को फैलाने में सहायक होते हैं और कुछ क्या है ना, हमारे भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। ये चीज़ें घर परिवार के लिए बैक्टीरिया की महत्ता के कार्य को गृह विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। प्राथमिक चिकित्सा तथा गृह परिचर्या। प्राथमिक चिकित्सा का मतलब होता है गृह विज्ञान के अंतर्गत इसको इसलिए शामिल किया गया कि सामान्यतः घर में कोई ना कोई साधारण या गंभीर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कभी चोट लग गई, कभी बुखार आ गया, कभी उल्टी दस्त होने लगे। उसके समय पर उनसे बचाव एवं रक्षा के लिए प्राथमिक चिकित्सा की भूमिका अहम होती है। प्राथमिक चिकित्सा का मतलब होता है कि कोई भी तकलीफ हो, कोई बीमार हो तो डॉक्टर के आने से पहले उस मरीज की देख रेख करना,
तो उसे हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। अब आगे आता है गृह विज्ञान का उद्देश्य एवं महत्व। तो अभी आपने पूरा जैसे पढ़ा तो उसमें कहा कि गृह विज्ञान का मुख्यतः ये एक ही उद्देश्य है कि किस प्रकार मनुष्य के गृहस्थ जीवन को आनंदमय, उत्तम एवं सुखमय बनाया जाए। क्योंकि जब इन चीज़ों का जो गृह विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ा चुके हैं हम, तो उसका जो हमें अध्ययन होगा तो हम सुचारू रूप से कार्य करेंगे उस ज्ञान के अनुसार। तो हमारे मनुष्य का हमारे परिवार में स्वयं ही अपने आप उत्साह, आनंद और हमारे परिवार के लोगों का वातावरण, स्वास्थ्य सब कुछ उत्तम रहेगा। अब आता है गृह विज्ञान के महत्व निम्नलिखित है। नंबर 1 है समय की बचत में सहायक होता है। गृह विज्ञान में उन समस्त उपायों एवं तरीकों का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाता है। कहने का मतलब है विज्ञान में क्या होता है, चीजों से कार्य किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक चीजें, जिनसे कि हम कार्य भी हमारा सरलता से हो जाता है और कार्य भी सरलता से हो जाता है और हमारा समय भी बचता है, धन भी बचता है। तो क्या होता है ना, जैसे है कि इसके लिए क्या है कि श्रम, समय, ईंधन, व्यय आदि बचत करने और उपकरणों का उचित ढंग से प्रयोग करना ही गृह विज्ञान की छात्राओं को सिखाया जाता है। फिर आता है स्वास्थ्य एवं शरीर संबंधी ज्ञान अर्जित करने में सहायक। अभी हम आपको बता चुके हैं गृह विज्ञान स्वास्थ्य संबंधी नियमों का विस्तृत अध्ययन तथा साफ सफाई, स्वच्छता, व्यायाम आदि इनसे लाभ क्या होते हैं, ये गृह विज्ञान के अंतर्गत बताया जाता है। अब आते हैं आपको आहार एवं पोषण संबंधी ज्ञान करने में अर्जित करने में सहायक होता। तो कैसे कि हमें पता है गृह विज्ञान के में से आहार संबंधी समुचित ज्ञान प्राप्त होता है। हमें आहार के तत्वों, भोज्य पदार्थों की उपयोगिता, मनुष्य को भोजन की उपयोगिता क्यों होती है तथा हमें कैसा आहार लेना चाहिए, जैसे संतुलित आहार, पोषण आदि के विषय का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। अब होता है गृह विज्ञान में का महत्व। सब इसका अध्ययन, गृह विज्ञान का महत्व क्या है, गृह विज्ञान का अध्ययन करने का जो तो क्या हमें लाभ मिलता है, क्या महत्व होता है। तो कार्यों को वैज्ञानिक तरीके से संपादन होता है। फिर आता है सीमित बजट में पर्याप्तता, आत्मनिर्भरता, रोजगार के अवसर। ये क्वेश्चन इसमें लिखे हुए हैं। अब आप लोगों को इससे क्वेश्चन करने हैं कॉपी में बस, और अंदर PDF पड़ा हुआ, उससे अपने क्वेश्चन के आंसर निकाल के कॉपी में लिख लीजिएगा।